मार्केट की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ता कमोडिटी सर्विस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी दी गई जानकारी से आपके व्यापार को लाभ मिल सके। अगर आप भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप सर्विस से जुड़े, जहां आपको मार्केट की सभी तरह की जानकारी मिलेगी। चना, मूंग, सोयाबीन, सरसों, उड़द, काबुली चना, तुअर, मसूर तथा सभी मसाले व अन्य सभी तरह की जानकारी मिलेगी। कब माल खरीदे, कब माल बेचकर निकलना चाहिए तथा किस भाव में माल को स्टॉक किया जाए, ये सब चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। अगर आप भी इस तरह की व्हाट्सएप पर जानकारी चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम और दीपावली की आप सभी व्यापारियों को, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर, आपके परिवार में हो। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें, हमेशा खुश रहे, यही हमारी तरफ से आपको दुआएं हैं। तो आज हम मार्केट की अपडेट देने जा रहे हैं। तो देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आज रिपोर्ट नहीं आएगी क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टी है, तो इसीलिए मैं रिपोर्ट जो है यूट्यूब पर डाल रहा हूं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे फोन कर सकते हैं डिटेल में जानकारी के लिए। तो शुरुआत करते हैं मसूर से। देखिए, कनाडा में मसूर की नई फसल आ चुकी है तथा उसके आयात सौदे होने लगे हैं। मसूर में आयातक बड़े घराने 2-4 हैं जिनकी मोनोपोली चलती है। इस वजह से मंदे वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन आयातकों की खरीद सस्ते भाव में करने के लिए बाजार को उठने नहीं देंगे तथा दूरगामी परिणाम 6400 रुपए की कनाडा की मसूर में लाभदायक रहेगा। मूंगावाली, गंज बसोड़ा, सागर लाइन में भी मसूर का स्टॉक किसी भी मंडी में ज्यादा नहीं है तथा दाल मिलें जरूरत के अनुसार ही खरीदारी कर रही हैं, इसलिए खाली चल रही हैं दाल मिलें ज्यादातर। तो मार्केट में अभी उठाव ज्यादा नहीं है लेकिन मंदा भी नहीं है और तेजी आने में इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मंदा नहीं है। तो आज जैसे हमने मसूर की रिपोर्ट आपको दे दी, हल्दी की रिपोर्ट देंगे, उड़द, मूंग, तुअर की देंगे, लाल मिर्च की देंगे, देसी चना और काबुली चने की रिपोर्ट भी हम आपको आज देंगे। तो अब हम बात करते हैं हल्दी में। देखिए, 70% व्यापारियों का कहना है कि हमें हल्दी के स्टॉक की 1% भी चिंता नहीं है। संतोषजनक भाव आने तक हम माल को होल्ड रखेंगे। जो व्यापारी पिछले 2-3 सालों से हल्दी होल्ड करके बैठा है, क्या वो व्यापारी 3-4 महीने होल्ड नहीं कर सकता? ये एक सोचने वाली बात है। और अब ये सबको पता है कि हल्दी में अब तक तेजी आ जानी चाहिए थी। वो सिर्फ कुछ बड़े व्यापारियों या स्टोरियों की वजह से या विंटर लेट होने की वजह से मांग कमजोर है, इस वजह से खपत नहीं आई। तो इस वजह से मार्केट के कुछ कारणों की वजह से हल्दी की मार्केट डाउन है। अभी हल्दी मिलने वाली नहीं है। हाँ, कुछ स्टॉकिस्ट जरूर माल उठा रहे हैं। हाँ, यह खबर भी पक्की है कि हल्दी की अगली फसल है वो 50 से 60% के आसपास ही है। पूरे भारत में हल्दी की बुआई औसतन अधिकतम 60% हुई है, लेकिन मराठवाड़ा, सांगली बाजार क्षेत्र और कर्नाटक में बीमारियों और पानी की कमी के कारण उपज का नुकसान उम्मीद से कहीं अधिक है। अतिरिक्त बीज आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष का शुद्ध हल्दी उत्पादन 50% भी नहीं हो सकता, यानी कि लगभग 40 लाख बैग ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हल्दी खपत में आएगी और मांग निकलेगी, जिससे मार्केट में उठाव रहेगा, बल्कि मंदा नहीं है अभी। तो अगर वही बात करते हैं उड़द, मूंग, तुअर, तो देखिए उड़द की अगर हम शुरुआत करते हैं तो उड़द के भाव पहले से काफी बढ़े हुए हैं। हाँ ठीक है, स्टॉक कम है, कहीं से कोई माल ज्यादा आ नहीं रहा है, बारिश की वजह से दागी है, ये खबरें तो चलती रहेंगी। लेकिन देखिए, उड़द में क्या है, इससे ज्यादा भाव बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत 100, 200, 300, 400, 500 तक मार्केट बढ़ सकती है, लेकिन इन भाव में मुनाफा लेना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट ज्यादा प्लस जाएगी, और अगर इतना प्लस जाएगी तो इतने दिनों तक स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो अगर 1-2 बारी के लिए मार्केट ज्यादा तेज जाती है तो उसमें मुनाफा लेना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, क्योंकि आगे इलेक्शन है और गवर्नमेंट दालों में एक्शन ले सकती है। तो अगर वही बात हम मूंग में करें तो देखिए, मूंग के भाव भी काफी बढ़े हुए हैं और इन बढ़े हुए भावों में
काम काफी कम हो रहा है, यानी कि जो सौदे हैं वो सौदे खुलकर नहीं हो रहे, क्योंकि स्टॉकिस्ट इन भाव में कोई स्टॉक करने को तैयार नहीं है। ठीक है, सिर्फ दाल मिले वाले भी जरूरत अनुसार माल उठा रहे हैं, और आपको पता है कि दाल मिले वाले थोड़ा हल्का माल भी मार्केट में चला देते हैं, तो इस वजह से मूंग में भी बढ़े व्यापार में मुनाफा लेते रहना चाहिए। और रही बात तुअर की, देखिए तुअर की नई फसल आने वाली है। हाँ, ये भी ठीक है कि तुअर का स्टॉक कम है, हो सकता है क्योंकि बुआई तो ठीक हुई थी, लेकिन बारिश की कमी के कारण फसल उत्पादन में गिरावट आ सकती है, गिरावट है, तो तुअर की कोई नई फसल आने वाली नहीं है। लेकिन मांग भी तो नहीं है ना तुअर की इतनी, और इतने बड़े भाव में लोकल में तुअर की खपत नहीं निकल रही, तो इस वजह से तुअर में ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। हाँ, 100-250 की तेजी हो सकती है, वो भी मुश्किल से, लेकिन मुनाफा लेते रहना चाहिए कि नई फसल आने से भाव गिर सकते हैं और बढ़ने के चांस कम है, यानी कि गिरने के चांस ज्यादा है। तो अगर वही बात हम करते हैं लाल मिर्च की, दक्षिणी भाग में लाल मिर्च की आवक कमजोर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में नई फसल की आपूर्ति हो रही है, आवक का प्रेशर अभी नहीं है, लोकल मांग कमजोर है। अभी लाल मिर्च के अंदर खास तेजी नहीं है, लेकिन नीचे भी नहीं जाएगी मार्केट। बाकी अगर निर्यात मांग निकलती है, अभी तो पूछ पर चल रही है निर्यात की, थोड़े बहुत सौदे भी हुए हैं, अगर वो अच्छे से निकलते हैं तो बड़ी तेजी है और उसमें मुनाफा लेते रहना चाहिए। अब बात करते हैं देसी चने की। देखो, पिछले टेंडर वाले माल मंदे भाव के दाल मिलों में पहुंचने से बड़ी मिलों की मांग कमजोर हो गई है। पक्के मालों में ग्राहकी बहुत ही कम है, जिससे डिस्पेंसरी में लॉरेंस रोड पर देसी चने का व्यापार हो रहा है। देखो, चने में स्टॉक कम है, लेकिन आगे मांग ज्यादा है, इसलिए आगे मार्केट में तेजी है, होल्ड किया जा सकता है, लेकिन बड़ी तेजी नहीं है। बाकी 7,000 का भाव काफी मुश्किल लग रहा है और थोड़ा ठहर के मार्केट में तेजी आएगी, क्योंकि आगे शादियों के मांग निकल सकती है, निकलेगी, जिसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर वहीं हम काबुली चने में बात करते हैं, तो काबुली चने का उत्पादन इस बार कम रहने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंचे भाव होने से बढ़िया माल इंदौर भोपाल लाइन में पहले ही समाप्त हो चुका है। दूसरी ओर घरेलू खपत के लिए महाराष्ट्र के मंडियों में माल आ रहे थे, उनकी आवक अब घट गई है, जिसके चलते नीचे में 68 से 70 रुपए प्रति किलो बिकने वाला काबुली चना वर्तमान में 125-126 प्रति किलो की ऊंचाई पर पहुंच गया है, यानी लगभग दोगुने भाव हो चुके हैं। आगे हाजिर माल की कमी को देखते हुए प्रॉफिट करने वालों को माल कटने के बाद बाजार फिर बढ़ जाएगा तथा वर्तमान भाव में घटने की गुंजाइश नहीं है। आगे 2 से 3 महीने मांग काबुली चने की बनी रहती है, जिस कारण मंदा नहीं है, जिसकी जानकारी हम आपको काफी समय से देते आ रहे हैं कि काबुली चने को होल्ड रखें और आगे आप मुनाफा ले सकते हैं। देखिए, आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, हम चाहे छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, जीरा हो, तुअर हो, कोई भी कमोडिटी हो, उसकी हर चीज की जानकारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर भी देते हैं। तो मैं वीडियो का एक चैनल का लिंक भेजूंगा, जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से कॉपी कर फॉलो कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने जैसे व्यापारी भाइयों के पास, ताकि सभी को लाभ कमाने का एक अवसर मिल सके। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और जितना हो सके, अगर आप भी इस तरह की सर्विस चाहते हैं, सभी मसाले, दलहन, ड्राई फ्रूट्स की, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको दलहन की सर्विस चाहिए या फिर मसालों की। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राम।